देखिए, हम केरल से आ रहे हैं, आसाम आए हैं। सबसे पहले तो हम जय होम कहते हैं आसाम की हमारी सभी आदरणीय जनता का। और जब हम यहाँ आए तो हमने तय किया कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाए, इसलिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जा कर के तुरंत पता चल जाएगा। वहाँ जाते ही हमने जो देखा कि इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है, लेकिन खबर ये है कि सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। और हमारी प्रत्याशी हमारे साथ थी, न सिर्फ उनको प्रचार करने से रोका जाता है, गाड़ियों पे हमला किया गया, उनको जो है प्रचार में डिस्टर्ब किया जाता है। तो हमको ये लगा कि जब मुख्यमंत्री ही गुंडागर्दी करने पे तुला हुआ है तो फिर राज्य में डेमोक्रेसी की क्या हालत होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राज्य में डेमोक्रेसी वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे इसलिए है कि हेमंता बिश्व शर्मा को कहीं ना कहीं तानाशाह होने का भ्रम हो गया है, भगवान होने का भ्रम हो गया है, और वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। किसी और की अनुकृपा पर, अनुकंपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आपके भीतर इतना अहंकार है, तो उस अहंकार का जवाब आसाम की जनता देगी। और आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि उनकी पत्नी के पास से कई पासपोर्ट निकले हैं। अब ये जांच का विषय है, अब जो है इस पे गृह मंत्रालय जांच करे। और जो जय शाह के पिताजी हेमंता बिश्व शर्मा को अपना फेवरेट बनाए हुए हैं, पहले ईडी जो है कार्रवाई कर रही थी, अब ईडी कार्रवाई करना बंद कर दी है। तो भारत सरकार जांच करके ये बताए कि वो पासपोर्ट सही हैं कि नहीं हैं, और इतने पासपोर्ट उनके पास से निकल रहे हैं तो एक इंटरनेशनल हादसा हुआ जो आसाम की जनता के दिलों में राज करते हैं। जुबिन गर्ग जी, जुबिंदा, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उसको देख करके ये लगता है कि आसाम की जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पार्टी परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आई है। हम आपके माध्यम से आसाम की जनता से अपील करते हैं कि किसी भी बहकावे में, किसी भी भुलावे में, किसी भी तरह के भटकाव में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आसाम में परिवर्तन की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार को मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, गुंडागर्दी को जवाब देने की ज़रूरत है। अपने रोजी रोजगार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें। अच्छा, बीजेपी दावा कर रही है जो पासपोर्ट दिखा था वो फर्जी है, ये मुख्यमंत्री ने बताया है, अभी वो एक स्टेटमेंट दिया है। नहीं, मुख्यमंत्री तो बताएंगे ही। सवाल ये है कि इस पे सरकार, भारत सरकार क्या कहना चाहती है, विदेश मंत्रालय का इस पे क्या कहना है, भारत सरकार इसको लेकर के कोई जांच कराएगी कि नहीं कराएगी, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, दो बात है, अगर फर्जी है तब तो कोई बात नहीं है, ये भी जांच में पता चल जाएगा। अगर फर्जी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, मुख्यमंत्री ये सवाल है। मुख्यमंत्री ने बोला है अगर ये फर्जी नहीं हुआ, अगर वो गलत हुआ, रेड्डी की भैया गलत हुआ तो शॉर्ट डेट कर दिया जाएगा, ऐसा बोला है। शॉर्ट डेट मतलब एनकाउंटर कर दिया जाएगा। किसका? रेड्डी की भैया का ऐसा कमेंट दिया है सीएम ने। अगर ये किसका एनकाउंटर करेंगे? रेड्डी की भैया का, उसका पत्नी का। भाई इनकाउंटर क्यों करेंगे? अगर ये फर्जी नहीं, इनकाउंटर क्यों करेंगे? इस देश में न्यायालय है ना, जज है ना, वो भूल गए हैं। ईडी भी है जो उनके ऊपर केस किया था, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है, तमाम डिपार्टमेंट हैं। इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है, गिरफ्तार करके मुकदमा चलाइए, न्यायालय जो सजा देगी वो सजा होगा। देखिए, हम उनकी पत्नी के इनकाउंटर में के भी समर्थक नहीं हैं, हम किसी और के भी इनकाउंटर के समर्थक नहीं हैं। हम कहते हैं कि देश सिस्टम से चलना चाहिए, जैसे सिस्टम से ही हो रहा है ना। अब मान लीजिए कि वो कैमरा ही आप मेरे मुंह में लगा देंगे तो होगा क्या? माइक यहाँ लगा हुआ है, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, आप हाथ में पकड़े हुए हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आँख से आंसू निकलता है, कान से सुनते हैं, सब कुछ सिस्टम से चलता है ना। देखिए, यही अहंकार है। ये जो मुख्यमंत्री की भाषा है ना, यही अहंकार है। और ये अहंकार जो है ना, उनको वरदान में मिला है। और ये वरदान कौन दिया है? जय शाह के पिताजी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारा राज है, तुमको जो मन करे सो करो। ये माफिया की भाषा है। एनकाउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये गुंडा की भाषा है। ये किसी शासन प्रशासन चलाने वाले की भाषा नहीं है। शासन प्रशासन चलाने वाली की भाषा क्या होगी कि हम जांच कराएंगे, न्यायिक जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप भाषा समझते हैं? ये भाषा वैसा क्यों बोल रहे हैं? ये भाषा वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं
कि वो आसाम में अराजकता फैलाना चाहते हैं। आसाम में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं कि आसाम की जनता आपस में झगड़े और आसाम का जल जंगल जमीन बेच करके जो है ना वो अपना तिजोरी भर दें, इसीलिए वो ये अराजकता फैलाते हैं। कन्हैया जी एक चीज़ बताइए, मुख्यमंत्री जी ने गौरव गोगोई पर भी आरोप लगाया उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जांच करा लेते ना। हम कहते हैं हम आपके ऊपर आरोप लगा दें, आप हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिएगा, जांच हो जाए। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये जो सेंसेशन है ना, किसी को कुछ कह देना, हम अभी आपको कह देंगे कि आप दिलीप कुमार हैं तो आप दिलीप कुमार हैं, तो जांच होगा। देखिए कोई भी चीज़ किसी के कह देने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री को जांच में क्यों भरोसा नहीं है? पहले तो था, पहले तो जांच से इतना घबरा गए कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए वो जांच बंद हो गया है, अब ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं चल रहा है। यही बात असम की जनता को समझना है। अच्छा, रिनी के भैया ने एक फेसबुक में पोस्ट दिया है कि पवन खेरा ने ये फर्जी जो पासपोर्ट है वो बनाया है, इसके अगेंस्ट में केस डालेगा कोर्ट में। रिनी के भैया ने बोला है, मुख्यमंत्री की पत्नी ने। तो नेकी और पूछ किसका इंतजार कर रहे हैं? तुरंत केस कीजिए, लेकिन ये बताइए ना कि जांच कब होगी, उनके ऊपर मुकदमा कब दायर होगा। और बात एक चीज का नहीं है, हमने कहा ईडी कार्रवाई कर रही थी ना हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, याद है कि भूल गए? जब कांग्रेस में थे तब वो जो आरोप आज वो लगा रहे हैं कांग्रेस में, वो सारा आरोप तो उनके ऊपर ही है। और जो सारे नेता के ऊपर आरोप लगा रहे थे उसमें से 50% तो उनके मंत्रिमंडल में है, उनके साथ में ही है। जहां ये अभी कह रहे थे 40 साल 45 साल, तो 40-45 साल में तो कांग्रेस का भी राज है ना। वो जो 40 साल 45 साल से जो लोग गुंडागर्दी जमा करके बैठे हैं, तो सब तो हेमंता बिश्व शर्मा के ही पुराने साथी हैं ना। वो आगे आगे गए, बाकी पीछे पीछे उनके साथ जा रहे हैं। तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है जांच कराने में? भाई आप ही का राज है, हर जगह आपकी सरकार है, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आपके पार्टी के गृह मंत्री हैं, फिर भी जांच कराने में घबरा रहे हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत है? हम आपके ऊपर कोई आरोप लगा दें, जांच होगी ना, कानून है ना, न्यायालय है ना, जज है ना। क्यों? देखिए क्या है ना कि इनको न्यायिक प्रक्रिया में कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी तक जुबिंदा को भी न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी आएगी, 100 दिन के भीतर जुबिंदा को भी न्याय दिलाया जाएगा, असम की जनता को। सर असम में लहर देख रहे हैं आप कांग्रेस की? ये तो आप बताएंगे सर। लेकिन आप घूमे जितना अभी तो जितना हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ तो हमको लहर दिखेगा ही, क्योंकि हमारी पब्लिक मीटिंग में हमारे लोग आएंगे ही। लेकिन लहर तो असली आपको पता चलेगा, आप भले दिखाएं नहीं दिखाएं, लेकिन लहर तो आपको पता चल ही रहा होगा।